subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 9th ज्योग्राफ़ी ये 7वां सबक है, इंटरनेशनल डेट लाइन, सबक नंबर 7 बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़, मज़मून जोग्राफ़िया का दूसरा हिस्सा है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बुनियादी तौर पर बुनियादी तुलुल बलद पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो दीगर मुख्तलिफ तुलुल बलद पर क्या वक्त हुआ होगा, इसे समझने के लिए ज़ैल की जदवल मुकम्मल कीजिए। अब देखिए, जदवल का मुताला करेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे, इस सबक को समझने की कोशिश करेंगे। यानी 0 दर्जे तुलुल बलद पर दोपहर के 12 बजे हों तो उसी वक्त 60 दर्जे मगरिबी तुलुल बलद पर 8 बजे होंगे और 60 दर्जे मशरक़ी तुलुल बलद पर 16 बजे होंगे। अब देखिए, 8 बजे जो आगे का वक्त है, यानी मशरिक़ की तरफ अगर जाएंगे तो आगे का वक्त होगा और मगरिब की तरफ जाएंगे तो पीछे का वक्त होगा। तो 16 बजे है यानी कि 4 बजे है, 15 बजे यानी 3 बजे है, 17 बजे यानी 5 बजे है। राहीन और दानियाल को इन औक़ात का इंदराज करना है। इन दी हुई शक्ल की मदद से जमात में बहस कीजिए और सवालों के जवाब लिखिए। दानियल और राहीन ने 0 दर्जे तूलुल बुलद से ज़मीन का सफ़र जुमेरात की दोपहर 12 बजे शुरू किया है। ये देखिए, ये 0 दर्जे तूलुल बुलद, ये ग्रेनिज लाइन की बात कर रहे हैं, यानी जो अलास्का और साइबेरिया को जुदा करती है उस लाइन के क़रीब में अगर क़ुतुब शुमाली या क़ुतुब जनूबी या ख़त इस्तवा की तरफ है तो वहाँ से वो सफ़र शुरू कर रहे हैं। सफ़र के दरमियान 180 दर्जे तूलुल बुलद पर वो एक दूसरे को पार करते हुए आगे निकल गए हैं। यानी दोनों ने जब सफ़र शुरू किया था तो वो 180 दर्जे तूलुल बुलद पर वो एक दूसरे को पार कर रहे हैं और वहाँ से वो आगे निकल गए हैं। जब दानियल सफ़र करके वापस 0 दर्जे तूलुल बुलद पर पहुँचा तो इसे लगा कि अब जुमा का दिन शुरू हो चुका है। जबकि राहीन जब 0 दर्जे तूलुल बुलद पर वापस पहुँची तो उसे महसूस हुआ कि अब बुध के दिन की इब्तिदा है। अब इसको हम कैसे समझ में आएगा कि किस जुमे का दिन सही है या बुध का दिन सही है। यानी जदवल अलिफ मुकम्मल करने के बाद बुनियादी तुलुल बुलद यानी ग्रेनिज पर कौन सा दिन है, और जदवल बे मुकम्मल करने के बाद बुनियादी तौर पर तुलुल बुलद यानी ग्रेनिज पर कौन सा दिन है। दोनों एक ही जगह होते हुए भी अलग अलग दिन महसूस कर रहे थे, ऐसा क्यों है। अभी सरगर्मी के दौरान कुल कितने दिन आए हुए हैं और कौन कौन से दिन हैं, इसे समझेंगे। सबसे पहला जो सवाल है कि जदवल अलिफ मुकम्मल करने पर बुनियादी यानी ग्रेनिज तुलुल बुलद पर कौन सा दिन है। राहीन ने जदवल अलिफ मुकम्मल किया तो बुनियादी यानी ग्रेनिज तुलुल बुलद पर बुध का दिन आया, और जदवल बे के मुकम्मल करने पर बुनियादी तौर पर तुलुल बुलद पर यानी ग्रेनिज पर कौन सा दिन मिलता है। अब दानियल के मुताबिक जुमा का दिन मिलता है। अब दोनों एक ही जगह पर होते हुए अलग अलग दिन क्यों महसूस कर रहे हैं। दोनों ने ही अपने सफ़र के दौरान बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़ को अबूर किया, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन को अबूर किया। इस वक्त ख़त तारीख़ को अबूर करते वक्त अपने सफ़र की सिमत के मुताबिक राहीन को बुध के आगे का दिन यानी जुमेरात और दानियल को जुमे के पहले का दिन यानी जुमेरात को पकड़ना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए इनको मुख्तलिफ़ दिनों का तजुर्बा मिला। यानी दोनों ने अलग अलग तरीक़े से दिन का तयन किया था। अब इस सरगर्मी के दौरान कुल कितने दिन आए, यानी इस तजुर्बे के दौरान बुध, जुमेरात और जुमा इन तीनों दिनों से साबिक़ा पेश आया, यानी कुल 3 दिन आए हैं। अब देखते हैं जदवल में 0 दर्जे पर जुमेरात है, राहीन के मुताबिक दोपहर के 12 बजे हैं। अब वो 30 दर्जे पर पहुँचेगी तो जुमेरात में सुबह के 10 बजेंगे, यानी वक्त पीछे जा रहा है। 60 दर्जे पर मगरिब में अगर जाएंगी तो फिर उसका वक्त और पीछे जाएगा, यानी सुबह के 8 बजेंगे। 90 दर्जे मगरिब में जाएंगी तो सुबह के 6 बजेंगे जुमेरात के। 120 दर्जे मगरिब में जाएंगी तो जुमेरात में फजर के 4 बजेंगे। 150 दर्जे, अब ये पूरा मुकम्मल जदवल हम यहाँ समझते हैं। तो 150 दर्जे पे जुमेरात में रात के 2 बजेंगे। 180 दर्जे पे जुमेरात के निसफ शब हो जाएगी, यानी वो पीछे जा रही है। 24 बजेंगे यानी 00 आवर्स होगा। अब राहीन का जो इंतराज है वो पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो मगरिब की तरफ चली जा रही है, और वहाँ से वो मशरिक़ की तरफ अगर पलटेगी
क्योंकि वहाँ से जो वो सारा सफ़र है वो 125 दर्जे से शुरू होकर वो शब गुज़रने के बाद मशरिक़ की तरफ हो जाएगा। फिर बुध का दिन शुरू हो जाएगा 120 दर्जे में, रात के 2 बजेंगे बुध के। 90 दर्जे में शाम के 6 बजेंगे बुध के। और 0 दर्जे ग्रीनिच लाइन पर वापस आएगी तो निस्फ़ुन नहार यानी रात के 12 बजेंगे बुध के। अब यही इंद्राज दानियाल के मुताबिक अगर वो 0 दर्जे ग्रीनिच से निकला है तो जुमेरात में वो दोपहर 12 बजे था, वो मशरिक़ की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो मशरिक़ की तरफ बढ़ेगा तो वक्त है तो उसका आगे की तरफ रहेगा, यानी दोपहर 12 से दोपहर के 14 यानी 4, दोपहर के 16 यानी 6, शाम के 18 यानी 6, रात के 20 यानी 8, रात के 22 यानी 10 और रात के जुमेरात की निस्फ शब 24 बजे यानी कि रात के 12 बजे यानी जुमे का दिन शुरू हो रहा है 180 दर्जे तूलुल बलद पर। और इस तरीके से जब वो वापस ग्रीनिच पर पहुंचेगा तो दोपहर के 12 बजेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों के दरमियान जो वक्त का तयन है वो मुख्तलिफ हो सकता है इंदराज के मुताबिक, क्योंकि वो अलग अलग दिन निकले थे, एक ही दिन निकले थे लेकिन अलग अलग सिमतों में निकले थे। अब ये देखिए यहाँ पर इसको एक नक्शे के तौर पर यहाँ मैदान में बताया गया है। अगर स्कूल के मैदान में इस शक्ल के मुताबिक खाका बनाएंगे तो कैसा होगा। यानी देखिए राहिन जो है वो मगरिब की तरफ चली जा रही है और दानियाल जो है वो मशरिक़ की तरफ जा रहा है। तो दोनों का जो सफ़र है वो मुखालिफ सिमत में है, इसीलिए दिन का तयन भी मुखालिफ सिमत के मुताबिक होगा। ज़मीन की मदारी गर्दिश और महवरी गर्दिश, तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब कुदरती वाक़यात है। यानी ज़मीन की मदारी गर्दिश और महवरी गर्दिश, तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब, ये क्या है? ये कुदरती वाक़यात है। ज़मीनी रफ्तार गर्दिश, सिमत और हजम का मुताला करके इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए वक्त की पैमाइश का तरीक़ा ईजाद किया। ज़मीनी जसामत के एतबार से इस पर फ़र्ज़ी खतूत का एक जाल बनाया। यानी जितने भी खतूत है, चाहे वो बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ क्यों नहीं होता, वो भी एक फ़र्ज़ी ख़त है। इन कुर्रवी खतूत के जाल से तूलुल बलद और ज़मीन की मदारी गर्दिश के वक्फ़े के माबैन ताल्लुक़ पैदा किया। यानी ज़मीन को अपने महवर पर एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे दरकार होते हैं और ज़मीन को 360 दर्जे से अपने अतराफ़ घूमने में 24 घंटे दरकार होते हैं। इस तरीके से वक्त का तयन किया गया। ज़मीन अपनी महवरी गर्दिश के वक्त मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है, जिसकी वजह से मशरिक़ी मकामात का वक्त मगरिबी मकामात से हमेशा आगे होता है। यानी मशरिक़ी मकामात का वक्त हमेशा मगरिबी मकामात से आगे होता है। जो अभी हमने तजुर्बा किया था उसमें यही चीज़ हमें समझ में आई है। इस बात को जहन नशीन रखते हुए दानियाल का सफ़र देखते हैं। दानियाल मशरिक़ की तरफ जा रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ़ तुलुल बलद पर वक्त आगे आगे जाता नज़र आता है। मसलन 90 दर्जे मशरिक़ी तुलुल बलद पर जुमेरात की शाम के 6 बजे होंगे। अगर दानियाल इसी तरह आगे मशरिक़ की तरफ बढ़ता रहा तो 180 दर्जे तुलुल बलद पर दानियाल के हिसाब से जुमेरात की रात के 12 बजे होंगे। अगर इसका सफ़र जारी रहा तो इसके लिहाज से 180 दर्जे तुलुल बलद के बाद जुमा के दिन का आगाज़ होगा। अब 90 दर्जे मगरिबी तुलुल बलद पर इसी वक्त जुमा की सुबह के 6 बजे होंगे और ज़मीन का मुकम्मल चक्कर लगाने के बाद दानियाल जब ग्रीनिच पर राहिन से मुलाकात करता है तो जुमा का निस्फ़ुन नहार हुआ होगा। अब राहिन का सफ़र देखते हैं। वो मुख्तलिफ़ तुलुल बलद से गुज़रती हुई जैसे जैसे मगरिब की तरफ जाती है वैसे वैसे से इन तुलुल बलद पर वक्त पीछे होता हुआ महसूस होता है। मसलन 30 दर्जे मगरिबी तुलुल बलद पर जुमेरात की सुबह के 10 बजे होंगे तो 60 दर्जे में मगरिबी तुलुल बलद पर जुमेरात की सुबह के 8 बजे होंगे। इसी वक्त 180 दर्जे तुलुल बलद पर रात के 12 बजे होंगे। अगर राहिन इसी तरह आगे जाती है तो 90 दर्जे मशरिक़ी तुलुल बलद पर इसी वक्त बुध की शाम के 6 बजे होंगे। जब वो ज़मीन का चक्कर पूरा करके वापस ग्रीनिच पर आएगी इस वक्त इसके हिसाब से बुध का निस्फ़ुन नहार हुआ होगा। जब राहिन और दानियाल के दोबारा मुलाकात होती है तो इनमें बहस होती है, क्योंकि राहिन के हिसाब से देखा जाए तो ग्रीनिच पर बुध का निस्फ़ुन नहार होगा और दानियाल के एतबार से जुमा का निस्फ़ुन नहार है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जुमेरात कहाँ गायब हुआ। इस तरह की उलझन का दर्ज झैल तरीक़े से हल निकाला जा सकता है।